नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पुपटानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मसले के ऊपर। एक ऐसा मसला जो कि बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों को चिंतित करके बैठा है। वो मसला है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत हाई प्राइस पे बाइंग करके एंट्री ले ली थी। किसी ने 5,000, किसी ने 5200, किसी ने यहाँ तक कि 5500 तक की भी एंट्री ली हुई है। लेकिन पिछले 3 महीनों से स्टॉक लगातार धीरे 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 करते करते हर दिन नीचे ही जाता जाया जा रहा है। आज के दिन भी ये लगभग 4200 रुपये के अराउंड क्लोज हुआ है। अगर आप पिछले 52 हफ्तों के हाई के हिसाब से इसको देखोगे तो ये शेयर अब तक ऑलमोस्ट 33% की गिरावट आपको दिखा चुका है। 6200 से गिरते गिरते 4200 रुपये तक आ चुका है। क्या रीज़न है, क्या चिंता का विषय है? अच्छी खासी कंपनी है, अच्छे खासे मॉडल पे काम करती है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार नीचे जाया जा रहा है? वो लोग जो कि इसके अंदर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उन लोगों को निजात कब मिलने के आसार हैं? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। जो लोग एफएल इंडिया को पहली बार जानने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एफएल इंडिया बेसिकली दोस्तों एक कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के प्रति जो कंटेक्चुअल एडवर्टीजमेंट्स चलती हैं उससे रिलेटेड एक कंपनी है। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जहाँ पे आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे होगे, तो उसके तहत आप कभी कभी ये सोचते होगे कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि आप किसी चीज़ को सर्च करते हो, तो वहीं अगर आप किसी और ऐप को देख रहे होते हो तो उसके ऊपर वो एड्स ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये एक एआई टेक्नोलॉजी के आधार पे होता है और इसी को कंटेक्चुअल एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपके बिहेवियर को, आपके एज अ कंज्यूमर जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं उनको छाट के आपको अच्छे से अच्छी रिकमेंडेशन देने की कोशिश की जाती है अलग अलग ऐप्स पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे। एफएल इंडिया का यही काम है और यही नहीं, पिछले 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छी तरक्की करी है। सवाल ये आता है कि जहाँ पे आज की डेट में हर एक इंसान अमूमन तौर पे लगभग पूरे दिन का 7 घंटे से भी ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट के ऊपर बिताता है, वहाँ जहाँ पे इंटरनेट ऑलमोस्ट बूम की स्थिति में है, लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर्स का उपयोग कम से कम कर दिया है और मोबाइल का बहुत ज़्यादा। वहाँ जहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी पे एक रेवोल्यूशन आ रहा है, धीरे धीरे हर तरीके से पेनिट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, वहाँ पे अचानक से ऐसा क्यों हुआ है कि 6200 का हाई टच करने के बाद आज ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है? तो अब हम जानते हैं उस सारे के सारे मसलों के बारे में। इसमें दोस्तों सबसे पहला मसला आता है प्रमोटर की खुद की होल्डिंग। आप किसी भी कंपनी को उठा के देखिए, अगर आपको लगेगा कि जिस कंपनी में प्रमोटर का भरोसा ज़्यादा है तो आप ये कैसे जान पाओगे? वो तब कि वो या तो शेयर्स बायबैक कर रहा हो मार्केट से, खुद अपनी प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ाने के उसमें हो, तब आपका विश्वास उस कंपनी में और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर यही आपके साथ होने लगे कि आपकी खुद की कंपनी है जिसमें एक टाइम पे 2 क्वार्टर पहले आपका खुद का स्टेक 68.4% हो और 2 क्वार्टर के बाद ही आप उसे रिड्यूस करके 62.6% पे ले आओ, तो ऐसे में रिटेलर्स का आपके ऊपर भरोसा डेफिनेटली शेक पोजीशन पे आ ही जाएगा कि आखिर आप खुद की कंपनी से खुद की होल्डिंग क्यों एग्जिट कराना चाह रहे हो। तो ये है सबसे प्रमुख पहला रीज़न। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर के अंदर अंदर सितंबर 2020 से 68.4% से घटाकर मार्च 2021 में 62.6% पे लाकर खड़ी कर दी है। मसला नंबर दूसरा, सेबी के द्वारा इस कंपनी के ऊपर एडिशनल सर्वेलेंस के मेजर्स लागू किए गए हैं कुछ टाइम से, और उसके पीछे वजह ही यही रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप ये देख पा रहे हो कि इसके शेयर्स में जो वॉलेटिलिटी आती जा रही है, ये उसका एक प्रमुख कारण था कि बहुत कम समय में इस कंपनी के शेयर ने बहुत ऊंची रफ्तार से भागा है और ऐसा भागा है कि बहुतों के हाथ में भी नहीं आया है। और ऐसी स्थिति में जब एडिशनल सर्वेलेंस के मेजर्स को लागू किया गया तो स्टॉक प्राइसेस को उसका परिणाम थोड़े रूप से भुगतना पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा प्रमुख कारण है इसकी वैल्यूएशन। मेरे से बहुत सारे लोगों ने आज से तकरीबन 3 या 4-5 महीने पहले बहुत बार मुझसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से पूछा है कि सर आपको एफएल इंडिया के बारे में क्या लगता है। मैं उनसे एक ही बात बोलता था और शुरू से एक ही बात बोलता आया हूँ कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत कमाल का है, आने वाले वक्त में ग्रो भी बहुत अच्छे से करेगा। लेकिन इसकी वैल्यूएशन पे हमेशा से वो सवाल खड़ा रहा है, क्योंकि इसकी जितने रिटर्न्स हैं, जितने इसकी अर्निंग्स हैं, उसके मुकाबले में जो इसके स्टॉक के प्राइसेस हैं वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा ऊंचे रहे हैं और इतने ज़्यादा रहे हैं कि इसकी वजह से शंका हमेशा से बरकरार रही है इनके प्रमोटर्स पे भी और आने वाले उन सभी लोगों पे जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं एज अ बड़ा प्लेयर। एक तरफ जहां इंडस्ट्री का पी मात्र 23 है, वहीं दूसरी ओर इस कंपनी का पी वो भी तब की जब ये ऑलमोस्ट 4200 रुपए तक गिर के आ चुका है, तब भी इसका कंसोलिडेटेड पी 85 के अराउंड है। और दोस्तों ये स्थिति तब है कि ये शेयर ऑलमोस्ट 33% डाउन हो चुका है। तो आप सोचिए कि जब ये 6200 रुपए का था तो उस टाइम पे इसका पी कितना ही जबरदस्त हो रखा होगा इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री पी। सोचिए कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड होगा। तो ऐसे में वो चीज होना बहुत ज्यादा लाजमी है जो कि इस शेयर के साथ हो रहा है, एंड दैट इज बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जितनों ने भी ऊपर तक इसे पहुंचा दिया है और जब उनको मौका मिला कि पोजीशन निकाली जा सकती है तो वो धीरे धीरे करके निकलते जा रहे हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आज के दिन में भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ एक बहुत ही विचित्र किस्म की घटना हुई। अगर आपने नोटिस किया हो तो अब से तकरीबन जब मार्केट क्लोज होने वाला था उससे करेक्ट 4 मिनट पहले ये जो शेयर ऑलमोस्ट 4200 की रेंज पे पूरे आधे दिन से ट्रैवल कर रहा था, इसने अचानक से अप मूव दिखाया था।
और ये 4200 से बढ़कर ऑलमोस्ट 4350 रुपीज तक पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज होने लगा उस टाइम पे वापस से बिकवाली एकदम से मची और वो जो 150 रुपए ऊपर भी गया था ये धड़ाम से वापस से 4200 के रेंज में ही आके ये सेटल होके क्लोज हो पाया। तो ऐसे में दोस्तों बात आती है कि बिजनेस बड़ा शानदार है, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि ऑलमोस्ट 5500 5200 5000 रुपए बेस पे एंट्री लेके रह के बैठ चुके हैं, उनके साथ क्या हो और उनके साथ क्या किया जाए। दोस्तों सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि एक जो चीज़ है जिसे ज़रूरत से ज़्यादा उठाया जा रहा है, तो एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मौका है, दबोचना भी चाहिए, लेकिन रिस्क कितना लेना बनता है वो सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट आपके दिमाग में आना ही चाहिए। यहाँ पे हुआ बस ये है कि आपने गलत पॉइंट पे एंट्री ले ली है। कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे चल रहे थे, धीरे धीरे ग्रो भी कर रही थी, लेकिन आपने एक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन के तहत इस कंपनी में एंट्री ले ली है। अब परेशानी बस ये है कि ये मौका कब आपको आएगा कि ये बढ़ेगी धीरे धीरे। तो यस, ये कंपनी बढ़ेगी और ये जरूर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बड़ा यूनिक है। लोगों का जिस तरीके से रखरखाव मोबाइल के प्रति बढ़ता चला जा रहा है, एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी का पूरा सिनेरियो बदल गया है, ट्रेडिशनल हैबिट्स को बदल के ऑनलाइन और सारा का सारा मीडियम अब जब शिफ्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली इसकी तरक्की तय है। लेकिन आपको इस स्थिति में अब सिर्फ यही करना है और आपके पास ऑप्शन भी यही है कि आपको अब इस पे साथ बने रहना पड़ेगा एटलीस्ट तब तक जब तक कि ये वापस से शेयर उतने ही लेवल तक ना पहुंच जाए। बात आती है उन लोगों के लिए जो कि अब विचार बना रहे हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाए या कब करी जाए या कौन सा एक एंट्री पॉइंट लिया जाए। दोस्तों तो अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला शेयर थोड़ा बहुत नीचे जाने की और भी उम्मीद इसमें बनी हुई है, क्योंकि अभी राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो दिस शेयर इज प्रीटी मच ओवर वैल्यूड। तो जिन लोगों की भी प्रॉफिट बुकिंग अभी भी अधूरी रही होगी, वो बड़े बड़े प्लेयर्स अभी भी अपना धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करेंगे ही। तो आपको इत्मीनान रखना है, सही वक्त का इंतजार करना है, मार्केट मूविंग एवरेजेस पे बिल्कुल ध्यान जमाए रखिएगा। देखिएगा जब भी एंट्री लेनी हो उससे कि पिछले 5 दिन का मूविंग एवरेज क्या निकल कर आ रहा है, क्या ये कंसोलिडेट हो गया कि नहीं। जब तक ये धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है, ऐसे मूवमेंट पे अभी हाथ डालना थोड़ा रिस्की हो सकता है। थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट होने दीजिए। अभी ये गिरेगा, जब थोड़ा और गिर के एक रेंज आएगी कि ये 3-5 दिन जब एक ही स्टेबल स्टेट पे खड़ा हो जाएगा, वहां ही वो पॉइंट आएगा जब आप सोच सकते हैं कि अब राइट टाइम आ गया है एंट्री लेने का। उससे पहले तक सिर्फ इत्मीनान कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।